कुछ लाइट्स जहाज़ों को हिफाजत की तरफ रहनुमाई करती हैं, दूसरे उन्हें ऐसे सवालात की तरफ खींचती हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। ये एक लाइट हाउस की कहानी है जो किसी ने नहीं बनाया, जो बहराए बाल्टिक के नीचे गहरा चमकता है। इब्तदाई मौसम बहार 1864 में मल्लाहों और माहीगीरों ने डेनमार्क के जजीरे बॉर्नहोलम और स्वीडिश साहिल के दरमियान आबनाए एरबी से अजीबो गरीब नज़ारों की इत्तला देना शुरू की। हर रात एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमाती नजर आती थी। ये लाइट हाउस से नहीं आती थी, ये समंदर के नीचे से आ रही थी। ये हमेशा एक ही जगह पर नजर आती थी। ये दिल की धड़कन की तरह धड़कती थी, मुस्तहकम और मसनूई। इब्तदाई तौर पर हुकाम ने सोचा कि ये शायद पानी में तहालिब से बायोलुमिनेसेंस का अक्स है, लेकिन बहरी जहाज उसकी तरफ जाने लगे और कुछ पुरअसरार तौर पर अपनी कंपास रीडिंग खो बैठे या रास्ते से हट गए। कैप्टन एमिल क्रिस्टीन्स बहरिया के इंजीनियर, रोशनी और मशीनरी के जुनूनी को तहकीकात के लिए भेजा गया। शिपिंग रिकॉर्ड में जो कुछ मिला उसने उसके अंदर सनसनी पैदा कर दी। रोशनी सिर्फ चांद की पहली पर जाहिर होती है, सिर्फ कम जवार पर, और हर बार कंपास नाकाम हो गए। चुनांचे उसने मकामी गोताखोरों, एक छोटी अबडोज और नजरियात से भरी एक लॉग बुक से लेस एक छोटी सी मुहिम का एहतमाम किया। शायद एक तजुर्बाती ताकत का मंबा जो स्वीडन या पर्शियनों ने पीछे छोड़ दिया हो, या शायद नेपोलियन के दौर की डूबी हुई लैब भी। लेकिन जैसे ही वो साइट के ऊपर लंगरअंदाज हुए, सब खामोश हो गए। कोई आवाज नहीं, परिंदे नहीं, कोई हरकत नहीं हुई। क्रिस्टीन्स और एक छोटी टीम डाइविंग बेल में उतरी। गोताखोरों ने जो कुछ देखा उस पर उन्हें यकीन न आया। क्रिस्टीन्स ने खुद को गोता लगाया। वो अकेले ही गया। उसने जो देखा उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो वापस आया तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी लॉगबुक में एक लाइन लिखी, इंसान नहीं, हमारा नहीं, अभी नहीं। 2 दिन बाद रूसी बहरिया का जंगी जहाज आया। साइट को ममनुआ इलाका करार दे दिया गया, लेकिन रोशनी कभी वापस नहीं आई। कैप्टन क्रिस्टन्स अवामी जिंदगी से गायब हो गए। उसका घर बाद में खाली पाया गया, सिवाय एक मेहरबंद लिफाफे के जिसका खिताब यूनिवर्सिटी ऑफ टर्टो से था। अंदर नक्शे थे, एक लाइट हाउस की नहीं बल्कि एक रोशनी की, जिसको ना ईंधन की जरूरत है ना हवा की, और जो सदियों तक चल सकती है। हफ्तों बाद यूनिवर्सिटी में आग लग गई। वो नक्शे फिर कभी नजर नहीं आए। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। सन 1997 में नीटो सोनार ने इसी जगह से 30 मीटर नीचे एक अजीब चीज को उठाया। स्कैन्स गैर हतमी थे, लेकिन गोताखोरों ने शदीद गड़बड़ की इत्तला दी और एक ने सरगोशी में कहा, ऑफ द रिकॉर्ड, रोशनी अब भी धड़क रही है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या ये रोशनियां इंसानी सरगर्मियों का नतीजा हैं, या इससे भी ज्यादा कोई खतरनाक चीज?